लेकिन जो ये चौखट है, ये चौखट है, इतनी मजबूती है इनमें आज भी, मतलब ज्यों की त्यों है इतने सालों के बाद भी। अब एक ऐसी चैन की नींद जो इनके ऊपर आती थी वो अपने आप में अलग थी। आज जो है कोई बुजुर्ग जो है इन चीज़ों को देख रहा होगा तो शायद उनकी आंखों से पानी निकलने लगे, क्यों, ताकि जो नई पीढ़ी है उनको इन चीज़ों के बारे में पता लगे कि पहले जो है कैसी कैसी हवेलियाँ होती थी। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इन हवेलियों में जो है उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। ये हर लिए की साफ सफाई में लागे रहा, और दो हैं, एक सामने बैठक भी है। हाँ, उसको भी संभाला भाई। ये भी तेरे कैसे भाई आ जा और तन्यू कह देखियो क्या हो रहा है। हैं? और तो भाई हमने लोग आते होंगे देखने इस जगह। लोग तो बहुत आवा है, रोजाना आवा लोग, और लोग कुछ ना करते हमारा, सिर्फ देखते हैं चले जाते। देख कर हर भाग जा है कति। मैं एक लड़का है, इसने भी नौकरी ना दवाते, एक बहू है मेरी एक यो, और तेने नौकरी दवा दे तो और बत्ती बढ़िया सुविधा करा हम हैं। हमने ना मिलता कोट्टे का दाना चून भी, और तो के देगी सरकार हमने। क्यों नहीं मिलता? वीआईपी मानते हैं आपको? वीआईपी मानते हैं कि ये तो छोटू राम के खानदानी है, थारा कुछ ना बना यहाँ पे। तो उस मिट्टी के घर में जो है यहाँ पे चौधरी साहब का जन्म हुआ था। फिलहाल मैं बिल्कुल उसी जगह पे मौजूद हूँ, उस जन्म स्थली में इसको कहूँगा। अच्छा, पढ़ाई कितनी की थी उन्होंने? 12th क्लास तक तो यहाँ जज्जर पढ़ाई की थी, फिर उन्होंने कॉलेज किया, फिर उन्होंने अपनी लॉ का कोर्स किया था, फिर वो राजनीति में चले गई थी। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार। फिलहाल मैं सांपला क्षेत्र के गांव गढ़ी में मौजूद हूं। यहां पे मैं आज आपको वो जगह दिखाऊंगा जो एक ऐसा नाम, जो पूरी दुनिया में जिनका नाम है सर छोटू राम जी, चौधरी छोटू राम जी, जिनका जन्म जो है इस गांव में, इस जगह पे, इस घर में उनका जन्म हुआ था। चौधरी सुखीराम जी के घर में सन 1981 में चौधरी छोटू राम जी का जन्म हुआ था। उनकी माता जी का नाम था श्रीमती सरला देवी। बचपन का नाम उनका श्री रीछपाल जी जो है वो बताया गया है, जो यहाँ आने के बाद हमें पता लगा है। यहाँ पे जो हम परिवार के सदस्यों से भी हम आपको मिलवाएंगे। एक बार तो मैं ये वो बैठक दिखाना चाहूँगा, ये उसी टाइम की बैठक है, और कैमरामैन को मैं कहूँगा एक बार ऊपर से सन दिखाएं। 1936 में यह बैठक बनी थी और आज भी जो है ये बिल्डिंग ज्यों की त्यों खड़ी है, क्योंकि परिवार है जो फिलहाल उनका वो इसकी एक अच्छे तरीके से, जो हमारी जो विरासत है, इसको मैं विरासत ही कहूँगा, उसकी जो देखभाल जो परिवार जिस तरीके से कर रहा है वो एक बहुत ही अच्छा हमें लगा देख के। कि नहीं तो देखो इतनी पुरानी चीज़ों को आजकल की जो पीढ़ियाँ हैं वो इन चीज़ों को ख़त्म कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। लेकिन चौधरी साहब का जो परिवार है, उनके जो वंशज हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों की देखभाल जो है कर रखी है। यहाँ पे आज भी एक बड़े अच्छे तरीके से पूरा परिवार रहता है। ये वो बैठक है, इस बैठक में हम खड़े हैं। कभी किसी ज़माने में, उस ज़माने में इस बैठक में पंचायतें होती होंगी, क्योंकि चौधरी छोटू राम जी एक बड़े अच्छे प्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं। समाज से काफ़ी जुड़ाव उनका रहा है, पंचायतों से उनका जुड़ाव रहा है। तो ये स्वाभाविक है कि इस बैठक में बहुत सारे पंचायती फैसले भी उस वक्त हुए होंगे चौधरी छोटू राम जी की मौजूदगी में। और अब आइए मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा, वो हवेली दिखाऊंगा जिस हवेली में चौधरी साहब का जन्म हुआ था सन 1881 में। और हमारे साथ जो हैं आज हरियाणा 1008 पर उनके पड़पोत्र हैं भाई साहिल जी ओल्यान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। ये हमें आज इस पूरे घर की जो है वो सैर कराएंगे, बताएंगे कि पूरे घर में जो है कहाँ पे जो है क्या कुछ है, कहाँ उनका जन्म हुआ था, वो जगह में भी हम आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हैं। और साहिल का हम स्वागत करते हैं हरियाणा 1008 पर। धन्यवाद भाई जी। आप चौधरी साहब के पड़पोत्र हो? हाँ जी। जी, क्या काम करते हो आप?
जी मैं कुछ नहीं करता, मैंने बीए हुई है, अब नौकरी के फार्म की ट्राई कर रहे हैं। हाँ, कहीं नौकरी लग गई तो नौकरी, वरना अब अपना घर का काम है, जमींदारा है बस। हाँ, शुरुआत में ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपके दादाजी हैं, परदादाजी हैं, चौधरी छोटू राम जी, इतना नाम है दुनिया में, यहाँ पे इस घर को, इस जगह को लोग देखने के लिए आते हैं। आपने इस बिल्डिंग को जो कि तो संभाल के रखा हुआ है, कितना गर्व महसूस करते हैं उस नाम के ऊपर? जी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हम इसके ऊपर, जो हमने दादा के वंशज हैं और हमने इसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। जी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। मतलब इसके जगह की, बैठक की, घर की, इसकी देखभाल करना भी आप सेवा इसको समझ रहे हैं? हाँ जी, सेवा। मतलब जैसे अपने दादाजी की सेवा ही कर रहे हैं? हाँ जी, यही लग रहा है, बिल्कुल यही फील होता है आज भी? हाँ जी जी। आइए मैं आपको वो घर में आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल सामने ही, इस बैठक के बिल्कुल सामने ही जो है वो हवेली है जहाँ पे चौधरी छोटू राम जी का जन्म हुआ था। आज इसको समय को देखते हुए थोड़ा सा मॉडिफाई इसको ज़रूर किया गया है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। सन 1881 में तो उनका जन्म हुआ था, तो उससे पहले की जो है ये बिल्डिंग है। आज भी जो की तो है, आप देख सकते हैं ये पिलर हैं जो ये उसी ज़माने के हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, लेकिन इसको तोड़ा फोड़ा बिल्कुल भी नहीं गया है। आज की जो नई पीढ़ी के द्वारा ये नहीं कि भाई इन चीज़ों को नष्ट करके यहाँ पे कोई नई कोठी बनाई जाए, ऐसा इन्होंने नहीं सोचा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हम फिलहाल जो है उस हवेली में हम प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वो चौखटें, ये जो वो चौखटें हैं जो आजकल मतलब देखने को मिलते ही नहीं है कहीं पे भी। ये जो विरासत हैं, ये दरवाजे, ये तो शायद चेंज किए हुए हैं ये दरवाज़ा, क्योंकि हल्का मुझे महसूस हुआ। यही पुरानी चीज़ों में, नई चीज़ों में ये खासियत है। आज जब इसको मैं हाथ लगा के देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है, लेकिन जो ये चौखट है, ये चौखट है, ये एक विशाल चौखट जिसको मैं कहूँगा, इतनी मजबूती है इनमें आज भी, मतलब ज्यों की त्यों है इतने सालों के बाद भी। अब आइए मैं आपको अंदर लेके चलूँगा। ये कड़ियों की जो छत होती थी, ये आप देखिए, कैमरामैन को कहूँगा मैं बिल्कुल साफ साफ दिखाएं ये चीज़ें। और उसके बाद जो है जब अंदर आते हैं तो यहाँ भी एक कमरा है, और ये दरवाज़ा है, ये उस टाइम का दरवाज़ा है। ये चीज़ें, ये डिज़ाइनिंग देखो आप, उस टाइम की डिज़ाइनिंग। ये स्पेशल जो दरवाजे होते थे, स्पेशल जो है उस टाइम की हवेलियों में इस तरह के दरवाजे जो है लगाए जाते थे। ये भी वही है। ये देखिए, जो मैं कह रहा था ना कि हल्का और जो महसूस हो रहा है, ये पता लगता है कि हाँ ये वाकई में कोई चीज़ है। ये उसी टाइम के दरवाजे हैं, चौधरी साहब के मौजूदगी में जो है ये सब चीज़ें थी उस टाइम पे। और फिर अंदर आने के बाद जो है इस तरह का जो है व्यू जो है इस हवेली का आता है। एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा प्रॉपर दिखाएं आप। कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको ग्रीन जो है नज़र आ रहा होगा, वो इसलिए आ रहा है कि ऊपर जो ये फाइबर सेट जो लगी हुई है ऊपर, पहले नहीं थी, ये बाद में लगाई गई है। पहले ये खुला, इसको चौक बोलते थे। जब हम बुजुर्गों के पास बैठते हैं इन चीज़ों का, हाँ जी, हवन कुंड भी होता था यहाँ पहले। यहाँ पे इस जगह पे हवन कुंड था? हाँ, ये मतलब इस जाल के नीचे? हाँ, इस जाड़ के नीचे हवन कुंड था, यहाँ इसी जगह पे। अच्छा। हाँ, वो जब इसका बर्थ करवाया तब वो। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं इस चौक के नीचे, जाल के नीचे, इस यहाँ पे हवन कुंड जो है बताया जा रहा है साहिल के द्वारा कि यहाँ पे हवन कुंड होता था। और इतना बड़ा जो है ये चौक आप देख सकते हैं। कमरे कितने हैं साहिल भाई इसमें? कमरे इसमें 18-19 कमरे हैं अब फिलहाल? हाँ, फिलहाल 18-19 कमरे हैं। सभी तो यूज में नहीं आते होंगे ना? सभी तो यूज में नहीं आते, ऊपर के यूज में, नीचे से तो ये बस ऐसे साफ सफाई हो जाती है बस। हाँ, मतलब साफ सफाई करने में ही इतना समय लग जाता होगा इतनी बड़ी हवेली में? समय तो क्या करे, लगाना पड़ता है समय तो। हाँ, बिल्कुल। और वो देखने से ही पता भी लग रहा है कि इतने अच्छे तरीके से जो है मेंटेन इन्होंने किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इनको डाट बोलते थे भाई, जो आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी जो ये वीडियो देख रही है, और ये वीडियो बनाई भी इसीलिए जाती हैं ताकि जो नई पीढ़ी है
उनको इन चीज़ों के बारे में पता लगे कि पहले जो है कैसी कैसी हवेलियाँ होती थी। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इन हवेलियों में जो है उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। ये हर घर, गांव में लगभग हर जगह ये चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन जब कोई इस तरह के कोई नाम जो होता है, स्पेशल नाम होता है, जैसे चौधरी साहब का नाम है, पूरी दुनिया में नाम है, उनके अगर जन्म स्थली पे जब हम आते हैं तो एक अलग ही तरह का जो है फीलिंग जो आती है, कुछ ना कुछ सीखने को जो है ये चीज़ें मिलती हैं कि पहले क्या कुछ होता था और आज हम जो है किस आधुनिकता के युग में हम जो है कहाँ पे पहुँच रहे हैं और किन चीज़ों को हमने पीछे छोड़ दिया है इस आधुनिक युग में। आप देख सकते हैं ये चौधरी साहब का जो है ओरिजिनल फ़ोटो है, ये बिल्कुल ओरिजिनल फ़ोटो है। लिख रखा है इसके ऊपर रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम जी। 1881 में इनका जन्म हुआ था और सन 1945 में जो है ये स्वर्ग सिधार गए थे। समाज के लिए एक अपना ऐसा योगदान देके जिनको जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक जो है इनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसा योगदान जो है दिया था। और इधर मैं दिखाऊंगा ये जंगले जो होते थे, जंगले इनको बोलते हैं। ये देखिए अंदर पुराने ज़माने का एक पिलंग भी जो है रखा हुआ है, वो मैं यहाँ से एक बार आपको लेके चलूँगा अंदर। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हम एक इस कमरे में अंदर आए हैं। ये देखिए भाई, ये क्या बात है, ये पिलंग। आज ये पिलंग जो हैं इस तरह के कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये पलंग है, इसकी ये मेरे ख्याल में 4x6 का 4x6 का जो है ये पलंग है, 4x6 का। ये देखिए इन चीज़ों पे, इस पर मैं बैठ के देखना चाहूँगा। ये देखिए ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर बैठने से ही फीलिंग ही अलग आती है, अलग ही फीलिंग आती है। आज हमें तरह तरह के आधुनिक युग में बेड पे हम सोते हैं, महंगे महंगे गद्दे जो है लगाए जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर ये जो पलंग हैं इनके ऊपर कोई कपड़ा बिछाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी चैन की नींद जो इनके ऊपर आती थी वो अपने आप में अलग थी। आज जो है कोई बुज़ुर्ग जो है इन चीज़ों को देख रहा होगा तो शायद उनकी आंखों से पानी निकलने लगे, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा वो मिस करते हैं कि आज जो है, आज हम किस युग में जी रहे हैं, हमने किन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। जो चीज़ें हमेशा ही मतलब साथ रहनी चाहिए थी उन चीज़ों को हमने पीछे छोड़ दिया। हम जो है इस अंदर से होते हुए बाहर की तरफ आगे हैं। काफ़ी लंबा जो है एरिया है इस घर का, वो पीछे जो वो दीवार है वहाँ तक जो है, वहाँ तक ये जो घर है चौधरी छोटू राम जी का। और मैं एक बार साहिल से वो जगह भी जानना चाहूँगा जहाँ पे चौधरी साहब का जन्म हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ? दादाजी का वो लास्ट वो दीवार है, वहाँ पे एक मिट्टी का घर था कच्चा जो पहले होते थे, वहाँ जन्म हुआ था उस दीवार के पास। चलो वहाँ तक थोड़ा चलते चलते हम बातें भी कर लेंगे। और अनिल को मैं कहूँगा आप इस साइड आ जाइए। अच्छा, पढ़ाई कितनी की थी? उन्होंने 12th क्लास तक तो यहाँ जज्जर पढ़ाई की थी, फिर उन्होंने कॉलेज किया, फिर उन्होंने अपनी लॉ का कोर्स किया था, फिर वो राजनीति में चले गए थे। हाँ, राजनीति और समाज सेवा में जो है उन्होंने अपना जीवन व्यतीत। हाँ जी। अच्छा, इनके संतान कितनी हुई चौधरी साहब की? इनको संतान 2 लड़कियां थी। अच्छा। हाँ, 2 लड़कियां थी। हाँ। अच्छा। और कितने भाई कितने थे ये 3 भाई थे। 3 भाई थे। हाँ। चौधरी साहब इनमें छोटे थे या बड़े थे? इनमें दूसरे नंबर जो सेकंड नंबर था वो था दादाजी का। और आपके जो दादाजी थे वो जो हमारे दादाजी थे वो सब में बड़े थे, उनका नाम शुभराम था। शुभराम जी था। और दूसरे वाले का सोबत था जी। तीसरे वाले का था सोबत। सबसे बड़े थे शुभराम जी जो आपके दादाजी थे। उसके बाद चौधरी छोटू राम जी जिनकी 2 लड़कियां हुई, और सबसे छोटे वाले सोबत राम जी जी, उनके बच्चे तीसरे वाले की उनकी शादी नहीं थी जी। तीसरे उनके भाई की जो है वो शादी नहीं हुई थी। और चौधरी साहब की 2 लड़कियां थी। और जो है आपके जो दादाजी थे उनके, फिर आपके जो पिताजी और वो आपके परदादा थे वो 2। तो आपके दादा कितने भाई हुए फिर?
दादा जी छह भाई थे। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, 6 भाई हुए आपके दादाजी और ठीक है, फिर उनके जो है फिर आपके पिताजी, और अब आपकी जो है पीढ़ी चल रही है। आपकी शादी होगी? हाँ जी, मेरी शादी हो गई। बच्चे? बच्चे तो नहीं है जी। अभी बच्चे नहीं हुए हैं, अभी शादी हुई है। ये वो जगह है, ये जगह है ये वो जगह जी, जन्म स्थान ये है। जी। यहाँ पे जो है साहिल जी बता रहे हैं, कैमरामैन को कहूँगा मैं इधर आ जाइए आप, उधर से जो है धूप जो लग रही है कैमरे पे, ये वो जगह है, ये जगह है जहाँ पे कच्चा जो है एक कमरा होता था। उस टाइम पे मिट्टी के घर होते थे यहाँ पे, तो उस मिट्टी के घर में जो है यहाँ पे चौधरी साहब का जन्म हुआ था। फिलहाल मैं बिल्कुल उसी जगह पे मौजूद हूँ, उस जन्म स्थली में इसको कहूँगा। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पे चौधरी साहब ने जन्म लिया था माँ सरला देवी की कोख से। चौधरी सुखीराम जी ना, चौधरी सुखीराम जी के घर में यहाँ पे जो है चौधरी साहब ने जन्म लिया था। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है बड़े हुए, पढ़ाई की और जो है वकालत उन्होंने की। उसके बाद समाज सेवा में जो है अपना जीवन व्यतीत किया, और आज जो है पूरी दुनिया जो है उनके नाम से परिचित है। लेकिन ये चीज़ें जो दिखाने का जो मकसद है, ताकि इस परिवार को भी जो है लोग जाने, इस घर में जो है मैं आपको ऊपर भी एक बार आपको लेके चलूँगा, क्योंकि ये 2 मंजिला जो है मकान था उस टाइम पे। ऊपर से थोड़ा बहुत इसमें जो है वो कमरे वगैरह वो हटाए गए हैं, एक आध कमरा जो है उस टाइम का बचा हुआ, वो चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार आइए उस जगह पे चलते हैं, इधर से भी आप दिखाइए। तो भाई एक बार फिर से जो है हम इस हवेली के अंदर आ गए हैं। वो जन्म स्थली मैंने आपको दिखाई है, उसके बाद जो है कच्चे मकान में जन्म हुआ था। उसके बाद ये जो जगह है, इसका जो साहिल जी जो बता रहे हैं, ये चौधरी साहब ने बाद में ये हवेली बनाई थी। ये हवेली उन्हीं की जो है बनाई हुई हवेली है। मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा, वो पूरा जो है घर में आपको दिखाऊंगा। आइए इधर से दिखाओ एक बार। यहाँ पे जो है अब परिवार जो है रहता है इसके फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे कमरे होते थे, ये जंगले जो आप देख रहे हैं ये कमरे होते थे, लेकिन जो है बिल्डिंग पुरानी है, दीवारों पे जो है वज़न काफ़ी था, तो इसीलिए जो है परिवार बता रहा है कि यहाँ से जो है वज़न कम करने के लिए ये कमरे यहाँ से हटा दिए गए हैं। जिस तरह से जो व्यू आपने नीचे देखा है, उसी तरह से वही नज़ारा जो है ऊपर भी इस हवेली में होता था। एक बार इधर से मैं कहूँगा दिखाइए, ये देख सकते हैं ये जो दरवाजे हैं ये उसी टाइम के दरवाजे हैं, ये दरवाजे ये उसी टाइम के, और ये कमरा भी जो है उसी टाइम का है। इसी तरह से जो है इस साइड से भी कमरे जो है वो हटा दिए गए हैं। ये दीवारें जो है बची हुई हैं। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे भी जो कमरे हैं, और ये वो जाल है, चौक है, जो हम नीचे खड़े थे, जिसके नीचे जहाँ पे जो यज्ञ कुंड था, जो इसके नीचे हम जो है ऊपर आ गए हैं। ये वो जाल है, आप देख सकते हैं। ये पीछे वाले कमरे जो है अभी बचे हुए हैं। ऊपर से उस छत पे वहाँ तक जाने के लिए इन्होंने देखिए ये एक रास्ता भी जो है छोड़ रखा है। ये तो बाद में बनाया होगा साहिल, बाद का लग रहा है या पहले था? ये बाद में बनाया गया है ये रास्ता, क्योंकि यहाँ से छतें जो है वो हटा दिए गए, कमरे हटा दिए गए, इसीलिए दोनों छतों को जॉइंट किया गया है अब एक छोटा सा पुल बना के। और आप देख सकते हैं ये वो दरवाजे, ये रसोई है, ये रसोई है, ये रसोई घर है। ये दरवाजे देखिए आप किस तरह के, कुंडियाँ ऐसी होती थी, ये कुंडियाँ होती थी, ये आज भी जो है यहाँ पे मौजूद है, इस तरह से बेल टाइप की होती थी। और एक चीज़ मैं और दिखाऊंगा इसमें, ये जो पहचान है इनकी पुरानों की, ये पित्तल है भाई, ये पित्तल है। और ये जो इस तरह के जो ये खुट्टी सी जो लगी हुई हैं, ये पित्तल की हैं, और ये सब ये पित्तल है सब सारा। ये तो लोहे की लग रही है मुझे, ये लोहे की है, बाकी पित्तल की हैं ये चीज़ें, आप देख सकते हैं ये पुरानी जो चीज़ें हैं। अच्छा, मैं साहिल से मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा अब जो है ये चीज़ें दिखाने के बाद। साहिल भाई, आप एज कितनी होगी आपकी? मेरी भाई 23 साल। 23 साल एज होगी। अच्छा, आपके परदादा जी का इतना नाम है, बच्चा जो है उस नाम से परिचित है,
चौधरी छोटू राम जी के नाम से। परिवार को क्या बेनिफिट है ये मैं आप एक बार जानना चाहूँगा। जैसे कोई सरकारी सुविधाएं, क्योंकि ये जो विरासत है इस विरासत को आप संभाल के रखे हुए हो, इसके लिए जो है हम अपनी तरफ से भी और जो दर्शक जो देख रहे हैं वो भी आपको यही कहेंगे कि भाई हम इस परिवार का धन्यवाद करते हैं जो इस विरासत को संभाले हुए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से भी क्या परिवार को कुछ मदद मिलती है या नहीं मिलती? नहीं जी, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। जो करते हैं वो अपने आप करते हैं, अपनी जमींदारा करते हैं, उससे ही चल रहा जो चल रहा, अपना जो घर का वो छोटा मोटा काम है वो चल रहा बस। कोई सरकारी नौकरी वगैरह? सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। कोई सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी भी कोई नहीं है। कोई नौकरी नहीं है। आप ट्राई करते हो या नहीं करते? ट्राई तो करते हैं, पर नंबर आए तब तो कुछ बने ना बात। अच्छा, जैसे बहुत सारे वार्षिक प्रोग्राम होते हैं सर छोटू राम जी के नाम से काफ़ी जगह पे, वहाँ पे आप लोगों को बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता? नहीं, कहीं नहीं बुलाया जाता। जहाँ पर ये होता जहाँ हम चाहिए वहाँ तो बुला लेते हैं, पर ज़्यादातर कहीं पूछताछ नहीं होती। हाँ। अच्छा, मतलब देखो सरकार को थोड़ा सा मैंने इसलिए पूछा है ये बातें कि जब इतनी बड़ी विरासत को आप लोग संभाले हुए हो तो इसके लिए देखो खर्च की भी ज़रूरत है। जो है इतनी जो पुरानी बिल्डिंग होने के बाद जो मरम्मत मांगती है उसको संभालना और इतने अच्छे तरीके से मेंटेन रखना जो है, तो मतलब अगर थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से सहयोग हो या तो सरकारी नौकरी हो या फिर कोई और सहयोग हो तो जो है इन चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से जो है इनको बचा के रखा जा सकता है आगे आने वाले समय तक, ताकि जो है हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो भी इन चीज़ों को देखें। ये क्योंकि नाम जो है इतना बड़ा नाम ऐसे ही किसी का नहीं होता। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष जो है करना पड़ता है तब जाके इस तरह का नाम होता है, ताकि इस तरह लोग जो है उस जगह को देखने आएँ कि जो वो महान जो है महान व्यक्ति जिसने यहाँ पे जन्म लिया था। इस तरह की बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, हम ऐसे परिवारों से मिले जिनका लास्ट में यही आता है कि भाई लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद जो है वो नहीं मिलती। अच्छा, आपके जो है परिवार में ही हैं, सरकार में रहे भी हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, वो आते जाते हैं यहाँ पे? हाँ, वो कोई शादी कोई प्रोग्राम हो तो वो आ जाते हैं। हाँ, वैसे नहीं आते कभी? हाँ, वैसे वैसे नहीं आते। वो कोई जैसे परिवार को कोई मदद इनवाइट करते हैं तो वो आ जाते हैं। जैसे सरकार में रहे हैं लगभग आधी उम्र जो है, आधे से ज़्यादा उम्र जो है सरकार में जो है उन्होंने बिता दी है, तो क्या उनकी तरफ से जो है कभी कोई योगदान परिवार को स्पेशल इस परिवार को जो इस विरासत को संभाले हुए है? नहीं जी, कोई योगदान नहीं उनकी तरफ से। हाँ, क्या निवेदन करना चाहेंगे अगर हरियाणा सरकार जो है इस वीडियो को देख रही होगी तो? निवेदन यही है जी, कोई अच्छा सा रोजगार मिल जाए उनके परिवार से हैं तो आप वाली बात है, इसको संभालना थोड़ा बहुत आसान हो जाए और ये आगे तक टिकी रहे और आने वाली पीढ़ियाँ भी देखें इसको। हाँ, ये आपकी माता जी हैं? हाँ, ये मेरी माता। प्रणाम माता जी। कैसे संभालते हो इतने बड़े घर को, चौधरी साहब के इतने बड़े घर को? संभाल रहे हैं भाई, और क्यों क्यों कर संभालिया कर, मेहनत करके संभाल रहे हैं। कोई रोजगार दे तो बड़का न कोई लाभ भी दे। हैं, आज महंगाई कितनी है, हम अपना आप पर संभाल रहे हैं। हमने इतना बड़ा घर है, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि कहीं पे भी सफाई है। वही चीज़ मैं कहना चाहता था कि इतनी बड़ी हवेली में और जो है इतनी साफ सफाई जो है, कहीं पे भी कोई ऐसा ये नहीं नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी है। ये सब इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल में पूरा दिन जो है इसी काम में निकल जाता है। इस काम में लगे रहे भाई, कोई काम नहीं संभालते हम। ठीक है, अपना ये लिए कि साफ सफाई में लगे रहे। और दो हवेलियां, एक सामने बैठक भी है। हाँ, उसको भी संभाला भाई। ये भी तेरे कैसे भाई आ जा और तनियो कह देखियो के हो रहा है। सही बात हैं, और तो भाई हमने लोग आते होंगे देखने इस जगह? लोग तो बहुत आवा है, रोजाना आवा लोग, और लोग कुछ ना करते हमारा, सिर्फ देखते हैं चले जाते। देख कर हर भाग जा। हाँ, कति मैं एक लड़का है, इसने भी नौकरी ना दवाते, एक बहू है मेरी एक यो, और तेना नौकरी दवा दे तो और बत्ती बढ़िया सुविधा करा।
हैं हमने ना मिलता कट्टे का दाना चून भी और तक के देगी सरकार हमने। क्यों नहीं मिलता? वीआईपी मानते हैं आपको? वीआईपी मानते हैं कि ये तो छोटू राम के खानदानी है, थारा कुछ ना बने। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है जो है बिल्कुल। हाँ वो अच्छा खानदानी सो अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा। साहिल एक बार आओ आप इधर। साहिल, इतने बड़ा नाम हुआ है आपके दादाजी का, राजनीति में भी नाम हुआ है, क्या आपके मन में नहीं आती कि भाई नौकरी वोकरी छोड़ो, भाई हम भी जो है इस राजनीति की तरफ जो है समाज सेवा की तरफ जाएं? आता है कभी इसमें? आता तो तब है ना, कहीं पीछे से स्पोर्ट हो कुछ वगैरह हो तो अकेला, हाँ तभी तो राजनीति में कुछ होगा ना, समाज सेवा में तभी तो चला जाएगा ना। कोई स्पोर्ट वगैरह कुछ नहीं होगी, पीछे दगाने पे लगे रहते हैं, तो इसलिए कोई मन नहीं करता। इलेक्शन के टाइम पे दादाजी के नाम पे वोट भी मांगी जाती है, परिवार का भी सपोर्ट किया जाता है, पर बाद में कुछ इलेक्शन होने के बाद कोई नहीं पूछता। अच्छा, इलेक्शन टाइम पे आप लोगों से बोलते हैं क्या सपोर्ट करो? हाँ जी बोलते हैं, बहुत सारी पार्टियां गए वो भी आते हैं। दादाजी के नाम पे आपको भी पता है कितनी वो चल रहा है। हाँ तो सारे काम होते हैं। हाँ सपोर्ट के लिए भी बोलते हैं, वोट के लिए भी, और लेकिन विरासत की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हाँ विरासत की तरफ जी हमारे अलावा किसी का ध्यान नहीं है, ना कोई पूछता, ना कोई और क्या है, कैसे चल रहा है, कैसे आप ये इसको संभाल रहे हो, ये कोई नहीं पूछता। बिल्कुल वही। देखिए, जितने भी दर्शक हरियाणा 1008 पर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है जो हमारी हरियाणा सरकार है, चाहे पार्टी कोई भी हो, क्योंकि पार्टियां बदलती रहती हैं हर 5 साल में, लेकिन सरकार जो होती है वो ही मतलब कुछ ना कुछ जो है इन लोगों के लिए कर सकती है, इस परिवार के लिए कर सकती है, कुछ ना कुछ इस विरासत के लिए कर सकती है, ताकि जो ये विरासत है ये ज्यों की त्यों जो है बनी रहे, और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इनको देखें। ये चीज़ें जो है बड़ी, और मैं परिवार का धन्यवाद भी करूंगा कि इतने अच्छे तरीके से कोई भी किसी भी तरह का सपोर्ट ना होते हुए भी ये परिवार जो है इतने अच्छे तरीके से जो है इस हवेली को, चौधरी छोटू राम जी की हवेली को, इस विरासत को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किए हुए, संभाले हुए है। इसके लिए हम इस परिवार का धन्यवाद करते हैं, और आप लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देखी उसके लिए भी हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हरियाणा 1008 पर हम समय समय पर ऐसी जो है जानकारियां हम आप लोगों तक लेकर आने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं, और आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। अगली कोई जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, तब तक मैं लेता हूं इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।